बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ सर्दियों के मौसम के लिए एक बहुत ही मुफीद चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप नज़ला ज़ुकाम खांसी से बेहाल हो रहे हैं तो बस रोज़ाना रात को एक कप बनाकर पी लें। आपके सर में दर्द है, आपको नींद सही से नहीं आती, कमर में दर्द है, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत मुफीद है ये चाय। तो चाय बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा कप पानी का लिया है। तकरीबन 4 से 5 कप में चाय बना रही हूँ, तो पानी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और एक खाने का चम्मच मैंने खसखस लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। खसखस को अच्छी तरह से धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मिट्टी वगैरह होती है। खसखस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए। इसका सालन बहुत मज़े का बनता है और खसखस का हलवा भी बनाया जाता है। हलवा की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और खसखस को हमने पानी के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाना है। खसखस को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। पकाना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका जो भी असर है वो पानी के अंदर अच्छी तरह से निकल जाए। मैं यहाँ पर 4 से 5 कप चाय बना रही हूँ, तो मैंने एक खाने का चम्मच खसखस ली है। खसखस को कभी भी ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और इससे आपको मोशन भी लग सकते हैं। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और पानी को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे। खसखस को मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अभी हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर दालचीनी के लिए हैं। दालचीनी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है नज़ला ज़ुकाम और गले की खराश के लिए। इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी आराम आ जाता है। 2 छोटे टुकड़े मैंने यहाँ पर अदरक के इस्तेमाल किए हैं। अदरक भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है नज़ला ज़ुकाम, सीने की जकड़न के लिए और जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद है। तो ये तीनों चीज़ें आपने इसी तरह से डालनी हैं। तीनों चीज़ों के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब फ्लेवर के लिए हम इसमें 2 अदद छोटी इलायची शामिल करेंगे। ये मैदे के लिए भी बहुत अच्छी होती है और चाय का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है इससे। मिठास के लिए मैंने यहाँ पर गुड़ इस्तेमाल किया है। गुड़ का इस्तेमाल करने से चाय और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है क्योंकि गुड़ सर्दी के मौसम में बहुत फ़ायदा पहुँचाता है, खून की कमी को दूर करता है और चाय का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। हस्बे ज़रूरत इसमें चाय की पत्ती डाल लें, जितनी भी आप कम या ज़्यादा पीते हैं। नज़ला ज़ुकाम और गले की खराश की वजह से मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हो रही है, तो इसके लिए माज़रत। आज ये चाय मैं अपने लिए बनाने लगी थी तो सोचा इस रेसिपी को आपके साथ भी शेयर कर दूं। कहवे को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और जो सारी चीज़ें हमने डाली थी उनका असर पानी के अंदर अच्छी तरह से आ चुका है। तो अभी हम इसमें दूध डाल देंगे। 1 लीटर मैंने यहाँ पर दूध इसमें शामिल किया है। तो अभी हम चाय को उबाल आने देंगे। चाय में उबाल आ चुका है, तो अभी हम इसको दूध के साथ तकरीबन 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेमेडी बहुत पसंद आई होगी। इसको ज़रूर बनाकर इस्तेमाल कीजिएगा। 1 कप पीने से ही आपको काफ़ी सुकून मिलेगा और इस चाय को पीने से नींद बहुत अच्छी आती है क्योंकि इसमें खसखस का इस्तेमाल किया गया है। तो जिन लोगों को नींद ना आने का मसला है वो भी इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दें और अगर फ़र्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।